जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब और पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया सब। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है कौन सा दशमलव भिन्न आपका जो चैप्टर था वो समाप्त कर दिया था। देखिए, जो आज आपका चैप्टर है वो आपका है सरलीकरण। देखिए, सरलीकरण में आपको किस प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चन करने चाहिए, बढ़िया से ट्रिक जो होती है वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना? तो जैसे सरलीकरण में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए वो समझिए। आप सभी जानते होंगे एक वी बोर्ड मास। ठीक है, सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब भी आप सरलीकरण करते हैं तो वी बोर्ड मास के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वी का मतलब होता है वाइन कोलम। वाइन कोलम मतलब रेखा कोष। ठीक है, देखो इसका जो चिन्ह होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक ऐसे चिन्ह होता है किसी भी संख्या के ऊपर दिया जाता है। मैं बताऊंगा जैसे भी आएगा। एक रेखा होती है, इसे बोलते हैं रेखा कोष्ठ। ठीक है, इसका मतलब होता है पता ही है, बी से ब्रैकेट। ठीक है ना, ब्रैकेट इसमें सभी आ जाते हैं आपके, बड़ा कोष्ठ, मझला कोष्ठ, छोटा कोष्ठ। ठीक है ना, उसके बाद ये होता है ऑफ या का। ठीक है, देखिए हिंदी में मिलेगा का, नहीं तो इंग्लिश में अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ऑफ मिलता है। और इसका होता है डिवाइड यानी कि भाग, और ये होता है आपका मल्टीप्लाई यानी कि गुना, ये एडिशन जोड़, और ये सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस। ठीक है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करने होते हैं। सबसे पहले अगर ये आपको सभी चिन्ह है तो सबसे पहले क्या होगा, वाइन कोलम रेखा कोष्ठ खुलेगा, उसके बाद ब्रैकेट, फिर का, फिर भाग, फिर गुना, फिर प्लस माइनस। प्लस माइनस में से खैर आपको इसे भी पहले कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको आप सबसे पहले इसका यही क्रम रहेगा, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन जो दिया है सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर एक में देखो क्या दिया है। 2 की घात 60 दिया है। ठीक है ना, 3 की घात 48 दिया है, 4 की घात 36 दिया है, और 5 की घात 24 ये आपको दिया है। और इसमें से पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या। देखिए क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी गई है। सबसे बड़ी संख्या के लिए अब ऐसा तो नहीं है कि 2 की घात 60 आप करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 60 तक करेंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए इतनी बड़ी घात है, इस घात को आपको क्या करना, छोटी करना है। अब घात को छोटी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो इन सभी घात का आप क्या कर लीजिए, में से लीजिए, घात का में से। ठीक है, आप वैसे देखेंगे 12, 24, 36। ठीक है ना, 24, 36, 48, 60 का जो में से बनता है वो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है ना, जो भी में से आता है उसी से भाग कर दीजिए घात को, से घात को भाग करो। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसे भाग कर देते हैं 12 से तो 12 पंजे 60 यानी कि 2 की घात 5 रह जाएगा। फिर यहां हो जाएगा 3 की बात 12 चौक 48, और 12 तिया 36, और 12 दूनी 24। देखिए इतनी बड़ी घात को हमने क्या कर लिया, छोटा, तो यानी कि इसे पॉसिबल है, इसे सोल्व करना पॉसिबल है। अब एक बेस पे ले आए हैं हम इसे। ठीक, तो अब यहां पर देखोगे तो इसका 2 की घात 5 का मतलब कितना होता है, 32, 3 की घात 4 का मतलब हो जाएगा 81, और 4 की घात 3 का मतलब हो जाएगा 64, और इसका हो जाएगा 25। तो अब आप देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ी या सबसे छोटी जो भी आपसे पूछता है, अगर वो पूछ रहा है आपसे कौन सी संख्या, बड़ी संख्या, तो बड़ी का मतलब ये वाली है, तो यानी कि ये हो जाएगा। अगर वो छोटी पूछता है तो आपका आंसर ये हो जाता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, देखिए इसमें किस तरह से करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, अगर आप 2 में देखते हैं तो ये 3 प्लस 1/√3 प्लस दिया है 1/3 प्लस √3, और प्लस दिया है यहाँ पर 1/√3
√3 माइनस 3। ठीक है, तो हालांकि इस तरह के क्वेश्चन अगर आप थोड़ा पहचान करते हैं, कई बार आपने सोल्व किए हों, तो जैसे यहाँ पर 3 3 3 रिपीट हो रहा है तो इसका आंसर 3 ही आएगा। अगर यहाँ पे 2 2 2 रिपीट हो रहा है तो 2 ही आएगा। 5 5 रिपीट हो रहा है तो 5। ये मैं बता रहा हूँ जब आपकी प्रैक्टिस बढ़िया है। आपने कई बार इस तरह के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम लगेगा। ठीक, तो उसके लिए बता रहा हूँ, नहीं तो आप सोल्व कैसे करेंगे। जब भी बटे में संख्या, देखिए बटे में जब भी रूट में संख्या हो, करनी में दी हो, तो उसका आप परिमेयकरण करिए, हर का परिमेयकरण। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 3, 1/3। ठीक है, हम परिमेयकरण क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी बटे में संख्या रूट में है उसका रूट हटाने के लिए। जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये √3 ऊपर और नीचे गुना हो जाएगी इसके। ठीक है, यहाँ पर ये होगी। ठीक है, उसके बाद प्लस 1/3 प्लस √3। देखिए यहाँ पर इन दोनों की आप ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। 3 √3 3 और √3। अब आपको देखिए क्या ध्यान रखना है चिन्ह का। अगर इसमें कोई चिन्ह नहीं था तो तब तो ऐसे झुके तो कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें चिन्ह है कोई प्लस या माइनस जो भी दिया है, या तो प्लस देंगे या माइनस। अगर प्लस दिया है तो दोनों में विपरीत चिन्ह माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस देंगे तो यहाँ पर दोनों में प्लस हो जाएगा। तो आपको इसके विपरीत चिन्ह से आपको गुना करनी है, परिमेयकरण करना है। उसके बाद 1/√3 माइनस 3। देखिए इसका जो परिमेयकरण होगा वो कितना होगा, √3 प्लस 3 और बटे √3 प्लस 3। इससे आप इसका ऊपर नीचे परिमेयकरण कर देंगे। अब देखिए, अब इसे सोल्व करिए। थोड़ा सा जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जरूरी नहीं है इतना सब लिखोगे। ये क्वेश्चन होगा, आप 3rd लाइन से सीधा यहाँ पे आओगे। ठीक है, इस लाइन से सीधा 3rd लाइन पर। तो अगर आप इसमें देखते हैं तो कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि बटे में कितना बचेगा। नहीं तो एक लाइन में और बढ़ा देता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, ये आपका √3 हो जाएगा। बटे में कितना, √3 की गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। प्लस, देखिए एक बार यहाँ प्लस में, एक बार यहाँ माइनस में, हमेशा बटे में यही कंडीशन बनेगी। क्योंकि अगर ये माइनस में होगा तो प्लस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, a² माइनस b² के बराबर होता है। तो आप क्या करिए, डायरेक्ट ही 3 तिया 9, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका, इधर तो हो जाएगा आपका 3 माइनस √3। ठीक, और बटे में आपका कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं उसकी प्लस। उधर कितना बचेगा, √3 और प्लस 3, और बटे में अगर आप देखते हैं यहाँ पर वही कंडीशन, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो a² √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना, 3 और 3 तिया 9। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो जब बटे की संख्याओं को जोड़ना हो तो एलसीएम लेना पड़ता है। तो इसके बटे में कुछ नहीं, यानी कि 1 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना बचेगा 6, और यहाँ पर भी कितना 6 बचेगा, माइनस के 6। तो यहाँ माइनस के 6 बचेंगे तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, तो इसका एलसीएम आप ले लीजिए 6। जब आप 6 की गुना करेंगे यहाँ पर तो कितना 18। ठीक है, मैंने एलसीएम रख दिया, देखिए 6, समझ रहे हो ना, 6 तिया 18। यहाँ 6 करने के लिए कितना, 6 की गुना 6 की गुना, यहाँ 6 की गुना 6 तिया 18। यहाँ 6 करने के लिए 2 की गुना, तो ये हो जाएगा 2 के ऊपर 2 के नीचे, तो हो जाएगा प्लस 2√3। अब यहाँ पर देखो प्लस, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ तो 6 ही पहले से, यानी कि 3 माइनस √3। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस के 6 है पहले से। ठीक है, तो ये चिन्ह बस यहाँ पर आ जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा √3, और ये भी माइनस, ये माइनस का चिन्ह इसे क्या कर देगा, इसे भी माइनस, समझ रहे हो ना। यहाँ माइनस के 6 तो माइनस हो जाएगा, इसे माइनस कर देगा और इसे भी माइनस कर देगा, तो माइनस के ये 3। अब इसमें से देख लीजिए क्या कर सकता है। देखिए माइनस के √3 मतलब माइनस के √3 और माइनस के √3, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 2√3 हो जाएंगे, दोनों के दोनों माइनस वाले। और ये वाला ये प्लस का है, तो यानी कि इससे कट जाएगा, ये प्लस के ये माइनस के, ये से ये कट जाएगा, और 18/6 मतलब कितना आ जाएगा 3।
ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा था इस प्रकार के जब भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में कॉम्पिटिशन में जो देते हैं वो इसी टाइप देते हैं कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में जो भी संख्या रिपीट हो रही है वही उसका आंसर। आप दो दो करेंगे तो दो ही इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रश्नों में आप टाइम बचा सकते हैं थोड़ा, जब प्रैक्टिस आपको अच्छे से हो। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका ध्यान रखिए आप, मैं इसके बारे में बता ही दिया आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। देखिए 3 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 3 की बात करते हैं तो 3 आपका 35 का स्क्वायर दिया है प्लस जो है वो 38 का स्क्वायर दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है कॉस्ट बंद किया है, भाग दिया है क्वेश्चन मार्क बराबर 5। तो जो बराबर वाला है यहाँ पर वो कहाँ जाएगा आपका बटे में। तो आपको बस क्या करना है, 35 का स्क्वायर करिए और 38 का स्क्वायर करिए, जोड़ दीजिए और उसे किससे भाग कर दीजिए, 5 से। या फिर आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग जो है वो कितना बनेगा, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा अंदाजा लगाकर भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, ये जो दिया है 1 प्लस 3/5 दिया है और प्लस 1 सही 2/7 दिया है प्लस जो है वो 1/4 दिया है, 1 सही 1/4। देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को आपको कैसे करना चाहिए, इसमें सही बटे खोलने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हैं हालांकि, ठीक है ना, और ऑप्शन से, या फिर आप करिए इसका एलसीएम ले लीजिए 5, 7 और 4 का। तो 5 से 35 और 35 35 70 140 लगभग, यानी कि 140 इसका एलसीएम बनता है, ठीक है ना। और एक ही ऑप्शन वैसे 140 है बटे में, तो आप उसे कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप करिए, देखिए अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो सही बटे में है उसे पहले आप रख लीजिए 1 2 3, ये आप 3 जुगा तो रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 140 करने के लिए 7 चौक 28, 28 दिया 84, ठीक है ना। और यहाँ पर हो जाएगा आपको कितना, 5 चौक 20, 20 सत्ते 140 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आपको 20, 20 दूनी 40 हो जाएगा और यहाँ पर आपको 7 पंजे 35 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा। अगर आप इसे जोड़ते हैं तो देख लीजिए 140 से जो भी ज्यादा बनता है वो आपका सही बटे में आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर 84 में 40 जोड़ते हैं कितना, 124 हो जाएगा। 124 और 30 जो हो जाएगा 154, ठीक है ना। 124 और 30 154 और 154 और 5 159, 159 हो जाएगा। जब 159 को, जब आप 159 को इससे भाग करेंगे 140 से, तो कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा, कितने 19 बचेंगे। तो एक इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना, 4 और आपका 19/140। तो मैंने बताया था आपको कि ऑप्शन में एक ही था 140 बटे में, तो आप उसे कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना। 5 में क्या दिया है, देखिए 1 सही 8/9 दिया है, फिर 3 सही 2/7 दिया है, फिर -2 सही 1/7 दिया है, प्लस 11 सही। तो इसमें देखिए प्लस और माइनस की भी बात चल रही है, तो जो प्लस वाले हैं जोड़ लीजिए सही वाले पहले। तो 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 2 रह जाएगा, फिर उसके बाद 11 जुड़ जाएगा तो 13 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 में क्या दिया है, 5 में दिया है 1 सही 8/9, 3 सही 2/7 और माइनस जो है 2 सही 1/7 प्लस जो है 11 सही 1/6। तो इसके जो सही बटे हैं मैंने बताया, सबसे पहले उन्हें जोड़ लीजिए, जैसे ये बताया था जोड़ने घटानी है। तो 1 और 3 यहाँ पर 4 में से 2 चले गए 2 और 11 2 13, तो आपका एक तो यहाँ आ जाएगा 13, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर दिया है प्लस, कितना बनता है आपका यहाँ पर 8/9 प्लस 2/7 माइनस 1/7 और प्लस जो है 1/6। तो यहाँ पर आप 9 7 7 6, इसका एलसीएम देखेंगे तो कितना बनेगा, 126 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो 126 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में कितने ऑप्शनों में 126 है बटे में, तो 2 ऑप्शन में 126 बटे में दिया है और 14 सही 25/126 है, 7 सही
11/126 है। तो देखिए कम से कम 13 तो आ ही गया है, इसके बाद बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा आंसर कितना होगा, 14 सही 25/126। तो ऑप्शन आपका सही हो जाना चाहिए। फिर भी आप अगर करना चाहते हैं तो एलसीएम 126 हो जाएगा, 14 निम्मा 126, 14 अट्ठे 112, ये 112 प्लस यहाँ अगर आप करते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना 18 से, ठीक है ना, 6 7 8 56, 18 7 126, तो 18 दूनी 26 हो जाएगा, ठीक है ना, 18 दूनी 36 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका कितना -18 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 कम 6 21, यानी कि आपके यहाँ पर 21 हो जाएंगे। ये माइनस कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए बस आप ये देख लीजिए कि इसमें से कितना बचेगा, यहाँ पे 18 बचेगा, ये 18 जोड़ लीजिए, 18 आप इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ठीक है ना। 30 और 21 हो जाएंगे कितने आपके 51, यानी कि 151, 151 बटे आपका कितना बनेगा 126। तो ये 13 आपके प्लस हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो 151 बटे 126 है। देखेंगे एक बार कट जाएगा तो कितने 25 बचेंगे। तो एक बार कटने के बाद एक तो वो इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितने 14, और यहाँ पर सही, ठीक है ना, कितना बचेगा आपका 25 और बटे कितना 126, ये आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आप कर लेना ध्यान से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूं अब कुछ क्वेश्चन जो आपके थोड़े अलग होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। तो 9 में दिया है, देखिए यहाँ पर सही बटे में दिया है, अगर प्लस माइनस और गुना भाग अगर उसमें दी है, केवल प्लस माइनस हो तब आप डायरेक्ट सही वाले जोड़कर घटाकर कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कैसे दिया है आपका, इसमें गुना दिया है भाग दिया है, तब आपको सही बटे पूरे कर लेने चाहिए। तो जैसे कि इसमें दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर कितना 9 में 5 सही 1/6 दिया है, तो 5 30 और 1 31, तो ये आपका 31 बटे कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना, 31/6। उसके बाद यहाँ पर दिया है गुना 4 सही 3/8, 8 चौक 32 और 3 35, 35 बटे कितना 8 दिया है। फिर आपका भाग दिया है, देखिए भाग दिया है 2 सही 1/8। देखो भाग को गुना बना दीजिए, 8 दूनी 16 1 17/8 है ये, लेकिन उस भाग को मैं गुना बना दूंगा तो यहाँ पर 17/8 की जगह 8/17 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 35/8 है और भाग है कितना 17/8, ऐसे है। तो देखिए भाग है ना, भाग का मतलब बटे में जाएगा, जब ये बटे में जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 17, तो यहाँ आ जाएगा, और 8 कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो इसीलिए ये करते हैं। अब यहाँ से बस आप ये काट लीजिए, ठीक है ना। और क्या कट सकता है इसमें कुछ, तो और तो नहीं कटेगा, बस आप क्या करिए 31 और 35 की गुना कर दिए और बटे में जो है 17 छिक्का 102 रख देंगे। तो कौन सा ऑप्शन है तो वो आप इसमें देख सकते हैं। तो इकाई का अंक देखिए 5 एकम 5, इकाई का अंक 5 रहेगा, ठीक है ना। तो कौन से ऑप्शन में 5 है, 102 बटे में 2 थे, मतलब एक तो बी ऑप्शन है 10 सही 31/102 और एक है 10 सही 65/102। आपका 65/102 वाला सही होगा, क्योंकि इकाई का अंक आपका कितना रहना है 5 रहना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी इसमें ऐसा ही दिया है, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप कर लेना। तो कुछ मैं जो इसमें बढ़िया क्वेश्चन है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। गुना भाग वाले ये सब इसमें कटिंग करनी है, ज़्यादा कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। तो 13 में कितना दिया है 845 का मतलब होता है गुना 3/5, ठीक है ना, तथा 333 का 2 सही 333 का 2/3 का अंतर बताना है। तो ये आपको जाएगा 333 का 2/3, इन दोनों का अंतर। तो देखिए ये कितना बनता है, पहले तो 5 एकम 5 3 हो जाएगा, फिर 5 छम 30, 5 नम 45 हो जाएगा, और ये आपके हो जाएंगे 9 तिया 27 और 16 तिया है ना 16 तिया 48 और 2 जो है कितने 50 हो जाएंगे,
और यहाँ पर आपको हो जाएगा कितना, 1 1 1, ये आपको हो जाए 2 2 2, ये घटा लीजिए 5 बचेगा, और यहाँ पर कितने 8 बचेंगे, यहाँ 4 में से 2 285 इसका अंतर हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक, अब इसके बाद दिया है 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या दिया है, कहा है 9 सही 1/9, ठीक है ना, में से 3 सही 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या को 450 से गुणा करो। 9 9 81 और 1 82, 82/9, और इसमें से कितना घटाए, 3 किया 9 और 2 11/3, इसमें से ये घटाकर उसमें कितने की गुना कर दीजिए, 450। तो बस ज्यादा कुछ नहीं है, आपको पता है इसमें कितना करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा बस, है ना। आप इसमें एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आपका 9 बन जाएगा, और 9 करेंगे तो ये तो 82 ही रहेगा, माइनस इसमें से कितना, इसमें 3 की गुना हो जाएगी, 11 तिया 33 हो जाएगा, और यहाँ गुना 450, 9 पंजे 45, 50, ये घटाकर 50 की गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार के कुछ इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप कहां तक करेंगे, 18 तक आप इसमें क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है ना। तो आप 18 तक देखिए और किस प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए जैसे दिया है यहाँ पर 125 भाग 5 भाग 5 भाग 5 भाग 5, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, देखिए समझ लीजिए ध्यान से। अगर इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं तो गलती से भी ये नहीं कि 5 एकम 5 5 बार कट, एक बार कटा, फिर 5 एकम 5 एक बार कटा, मतलब 1 पंजे 5 हो जाएगा, फिर यहाँ से 5 एकम 5, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। जितने भी देखिए अगर इस तरह से कोई सारे भाग के चिन्ह है तो जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है भाग का, यानी कि उसे रखिए, और जितनों के आगे भाग के चिन्ह है वो सारे बटे में पहुंचा दीजिए आप। यहाँ पर 5 गुना 5 5, क्योंकि बटे में आगे क्या हो जाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना। कितने, 2 3 4, तो एक 5 और रख दीजिए, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो आपका आंसर 1/5 रहेगा। बहुत ध्यान से करने हैं इस प्रकार के प्रश्न। देखिए और क्या हो सकता है, 240 भाग 25 भाग 4 गुना 2 गुना 20, ठीक है ना, भाग 6। अगर देखिए यहाँ पर आपको देखना है ये प्रश्न कैसे होगा। देखो गुना भाग है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो भी गुना वाले हैं 240 है, ठीक है ना, ये वाला इसमें गुना है, इसमें गुना है, ठीक है ना, इसे रख दीजिए ऊपर। और जिसमें भी भाग है, देखिए इसमें भाग है, इसमें भाग है, और इसमें भी भाग है, तो जितने भी ये भाग वाले हैं आपके, ठीक है ना, तो इन्हें कहाँ पहुंचा दीजिए, बटे में पहुंचा दीजिए। ये 25 आ जाएगा, और ये आपका 4 आ जाएगा, और ये आपका 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे करें और डायरेक्ट आपका आंसर बहुत ही बढ़िया से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 से 6 चौक 24 40 आ जाएगा, ठीक है ना, 4 धाम 40 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, और यहाँ पर 4 दूनी 8 दूनी 16, तो आंसर इसका कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न, इन पर बहुत ध्यान दीजिए। ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन्हें कैसे करना है उसे समझ लीजिए। ठीक है, नॉर्मली वहां क्वेश्चन दिए हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और कॉस्ट वाले किस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।